सो हेलो फ्रेंड, आज का जो वीडियो होगा वो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा जो लोग बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास बनना चाहते हैं, या जो लोग फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के नीचे एज ए फायरमैन काम करते हैं या असिस्टेंट फायरमैन काम करते हैं या फीटर के रूप में काम करते हैं। यानी बॉयलर अटेंडेंट के जो लोग नीचे काम करते हैं और वो लोग जानना चाहते हैं कि यदि हम बॉयलर अटेंडेंट बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं और बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में कैसे बना जाता है उस पर लेकर मैंने वीडियो बना दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास हम लोग अगर बनते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ताकि आपको जो लोग भी बनना चाहते हैं उनको एक मोटिवेशन मिले और उनको एक पता चल सके कि यदि आप जिस पोस्ट पे जैसे बॉयलर अटेंडेंट के नीचे काम कर रहे हैं तो उस पर आपको क्या बेनिफिट है, और अगर आप अपर लेवल पे काम करते हैं बॉयलर अटेंडेंट के रूप में फर्स्ट क्लास हो या सेकेंड क्लास हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो देखिए बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास बनने के फ़ायदे। ओके, तो इसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि बॉयलर अटेंडेंट क्या होता है। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। बॉयलर अटेंडेंट एक समझिए कि एक सर्टिफाइड कैंडिडेट होता है जो लोग बॉयलर को चलाते हैं। जैसे कि आप घरों में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी तो कोई भी चला सकता है, लेकिन उसको अगर रूल्स के अनुसार चलाया जाए तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी वो लीगल कहलाएगा। ओके, ठीक उसी तरह जैसे इंडस्ट्री में और प्लांट में बॉयलर होते हैं तो बॉयलर को लीगली चलाने के लिए, ठीक है, रूल्स के अनुसार चलाने के लिए जो लोग उसे चलाते हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट है, चाहे वो बॉयलर अटेंडेंट का हो या बॉयलर ऑपरेशन का हो, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बॉयलर अटेंडेंट का बात करें फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, तो अगर उनके पास वो सर्टिफिकेट है, वो एग्जाम देकर उसे लिए हैं और उसके द्वारा उसको वो ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो उस कैंडिडेट को कहा जाता है बॉयलर अटेंडेंट, यानी कि वो एक सर्टिफाइड कैंडिडेट होते हैं। ओके, तो ये होते हैं बॉयलर अटेंडेंट। अब इसमें दो कैटेगरी आता है, एक होता है सेकेंड क्लास जो कि लोअर पोस्ट होता है, और इसके अपर वाला जो पोस्ट होता है वो होता है फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास बेहतर होता है सेकेंड क्लास से, लेकिन आपको अगर फर्स्ट क्लास करना है तो पहले सेकेंड क्लास फिर आप फर्स्ट क्लास करेंगे। ओके, अब देखिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में, जैसे ये बॉयलर अटेंडेंट का एक पिक्चर है और ये बॉयलर है, तो ये चलाने के लिए आपको जस्ट एक समझने के लिए एक पिक्चर है। ओके, अब देखिए सीधा हम लोग बेनिफिट में आते हैं कि इसके क्या बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट ये है कि स्टेबल एंड रिस्पेक्टेड जॉब। जैसे आप मान लीजिए कि किसी के अंडर में काम कर रहे हैं बॉयलर अटेंडेंट का, और आप बॉयलर अटेंडेंट बन गए तो जो रिस्पेक्ट उनको पहले मिल रहा था अब वो आपको मिलेगा। उस पोस्ट का एक अलग ही वैल्यू है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट, एक लीगल वो एग्ज़ाम देकर आप वो बॉयलर जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो उसका एक रिस्पेक्ट अलग ही होता है, क्योंकि उसकी एक वैल्यू होती है सर्टिफिकेट की। तो बॉयलर अटेंडेंट आर ऑलवेज डिमांड स्पेशली इन इंडस्ट्री वेयर बॉयलर आर इंटीग्रल। जिस फैक्ट्रियों में बॉयलर होते हैं वहाँ पर हमेशा डिमांड में रहता है, हमेशा वो रिस्पेक्टफुल जॉब रहता है और वो स्टेबल होता है। ओके, ठीक उसी तरह गुड सैलरी एंड जो बेनिफिट्स है, जो नेक्स्ट बेनिफिट है कि आपकी जो सैलरी होगी वो कहीं ना कहीं आपको जो आप नीचे में काम कर रहे थे उससे तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, और इसमें बेनिफिट्स वगैरह भी आपको मिलेंगे जो भी कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स होता है। ठीक है, तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जैसे कमेंट बॉक्स में कैंडिडेट जो क्वेश्चन पूछे थे कि सैलरी क्या होती है सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास की, तो एक एवरेज आप मान के चलिए कि सेकेंड क्लास की जो सैलरी होती है वो 20 से 25,000 और फर्स्ट क्लास का होता है 25 से 35,000। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है। एक एवरेज वैल्यू मैंने बताया। ओके, आपके एक्सपीरियंस और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये तीसरा नंबर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास है तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी रिक्वायरमेंट निकलती है, जहाँ पर बॉयलर होते हैं, जैसे IOCL हो गया, सेल हो गया, ये सब में रिक्वायरमेंट निकलता है बॉयलर अटेंडेंट का, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो पा सकते हो। ओके, तो ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। यदि आप बॉयलर अटेंडेंट का एग्जाम देते हैं, उस पर जानकारी लेते हैं, तो बॉयलर ऑपरेशन से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती है जो कि आपकी कैरियर ग्रोथ करने में आपको काफ़ी मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई डिमांड इन इंडस्ट्री। अब जो बॉयलर होते हैं वो आपके पावर प्लांट में होते हैं, शुगर मिल में होते हैं, टेक्सटाइल में होते हैं, केमिकल में होते हैं, अदर हैवी इंडस्ट्री प्लांट में होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी बॉयलर है यानी कि वहाँ पे बॉयलर अटेंडेंट तो चाहिए ही चाहिए होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू IBR। ओके, तो इसलिए ये हमेशा हाई डिमांड में रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी कैरियर ग्रोथ जो होती है वो हाई होती है, और कैरियर ग्रोथ होगी दैट मीन्स सैलरी भी होगी वो इंक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट है आपका कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो जैसा कि ये हाई डिमांड में रहते हैं तो इनकी कैरियर तो ग्रोथ होगी, साथ में जैसे मान लीजिए कोई सेकेंड क्लास किया है तो फर्स्ट क्लास फिर अपना कैरियर जो होता है वो इन्हेंस कर सकता है, फिर वो
इसके आगे चल के वो बॉयलर इंजीनियर भी बन सकता है। ठीक है, प्लांट के तौर पे आपको एक हायर पोजीशन और बेटर पे ऑप्शन भी मिलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको प्लांट प्रमोशन के लिए आपको इन्हेंस करेंगे। ओके, तो ये इसके फायदे होते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस इन सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आपके जैसे ही आप बॉयलर अटेंडेंट बनते हैं तो आपको सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट का भी नॉलेज होता है, जिससे आपको एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है और उसमें करियर जो होता है वो इनहेंस होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी। तो देखिए जैसे जैसे अब ऑटोमेशन होता जा रहा है वेरियस फील्ड में, लेकिन बॉयलर अटेंडेंट एक ऐसा फील्ड है कि आपको जहाँ पर भी बॉयलर है बॉयलर अटेंडेंट तो चाहिए ही चाहिए उसके सुपरविजन के लिए, उसको मैनुअल ऑपरेट करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका एक तरह से करियर स्टेबिलिटी जो होती है वो बनी रहती है। ठीक है, तो ये सब इतने सारे इसके फ़ायदे हो गए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैंने सारे जो इसके फ़ायदे हैं वो उसको आपको डिस्कस कर दिए। तो जो लोग भी जैसे बॉयलर अटेंडेंट के नीचे काम कर रहे हैं या बॉयलर अटेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं, बॉयलर से रिलेटेड अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। कम एजुकेशन करके जैसे 10th ITI करके ये आप आराम से फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास आप कर सकते हैं, यदि आपके पास किसी फैक्ट्री या प्लांट का बॉयलर से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।